हाँ तो सबको गुड इवनिंग भाई। आज हम पढ़ाने जा रहे हैं रीजनिंग का सीरीज़ का ही दूसरा पार्ट। ठीक है, तो पहले हमने एक मिनट पहले दिन हमने इसको जो टाइप्स ऑफ सीरीज़ हमने इसको ऑलरेडी डिफाइन कर लिया था। आप लोग जो हमारा पिछले वीडियो है वो आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, ये है, आप लोग देख लीजिएगा और पीडीएफ भी हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे। चलो, पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, आप लोग देख लीजिए थोड़ा। और फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग सबको। ठीक है, गुड इवनिंग। और जिसने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, देन लाइक द वीडियो एंड कमेंट योर आंसर्स। और हाँ, हमारा एक व्हाट्सएप चैनल भी है जिसके ऊपर हम जो ये सब पीडीएफ भी देते हैं। ठीक है, पीडीएफ भी देते हैं, फिर एग्ज़ाम रिलेटेड जो भी एग्ज़ाम का जो भी नोटिस रहता है वो भी हम लोग अपलोड कर देते हैं। ठीक है, तो चलो बढ़ते हैं हमारा क्वेश्चन के तरह। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एक्स इन द सीक्वेंस। तो ये है यूपीएससी सी सेट का 2021 का एक क्वेश्चन। देखो 2 और लिखा है 7, देन 22, देन 67, देन 202, देन एक मिनट, ये ना हमारा पिछले क्लास में ही करवाया हुआ है ऑलरेडी, तो आप लोग देख लीजिएगा। वो यहाँ पर कुछ आई बटन में हम दे देंगे। ठीक है, आप लोग देख लीजिए और आंसर जो है कमेंट कर दीजिएगा। ये AW दिया हुआ है, ये भी ऑलरेडी करवाया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा। फिर भी हम थोड़ा बोल देते हैं कि देखो लिखा हुआ है कि द कंसीडर द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ नंबर्स। ठीक है, ये सब दिया हुआ है और लिखा हुआ है कि हाउ मेनी ऑड नंबर्स आर फॉलोड बाय द ऑड नंबर्स। मतलब एक ऑड नंबर के पीछे और भी एक ऑड नंबर रहेगा। ऐसे ही करके कितने ऑड नंबर्स है देखो। फर्स्ट ऑफ ऑल 5 के, ये जो 5 है इसका पीछे भी एक ऑड नंबर है, तो ये तो एक हो गया। फिर एक ऑड नंबर है, लेकिन इसके बाद में जो है वो 4 है, वो एक इवन नंबर है, तो ये तो नहीं होगा। फिर 7 के पीछे है 3 एक ऑड नंबर, 7 भी ऑड नंबर, तो ये एक हो जाएगा। फिर 3 के पीछे 9 है, ऑड नंबर के पीछे ऑड नंबर है। ठीक है, 9 के पीछे 8 है, नहीं होगा। 8 के पीछे 5 के पीछे 7 है, ये एक हो जाएगा। देन 2 के पीछे 6 नहीं होगा, 3 के पीछे 1 एक हो जाएगा, फिर 1 के पीछे 5 एक हो जाएगा। लेकिन 5 के पीछे अगर देखा जाए तो इवन है, तो नहीं होगा। फिर 5 के पीछे 2 हो जाएगा, फिर 9 के पीछे 6। ओके ठीक है, चलो 3 के पीछे हो गया, और नहीं है, तो 1 देन 2 3 4 एंड 5 6। चलो दिस विल बी द आंसर 6। तो बढ़ते हैं, हमारा जो आज का स्टार्टिंग है, यही हमारा स्टार्टिंग है आज का। तो पूछा गया है कि द कंसीडर, ये यूपीएससी सी सेट का 2020 का एक क्वेश्चन है रीजनिंग सीरीज के ऊपर। तो दिया हुआ है कि अरेंजमेंट दैट हैज सम मिसिंग लेटर्स। लेटर है ए बी देन डैश देन बी देन एक डैश देन बी सी बी देन डैश देन डी सी डी ई डी डैश डी। द मिसिंग लेटर्स विच कंप्लीट द अरेंजमेंट आर। ओके, देखो भाई, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग काउंट कर लेंगे कि कितने अल्फ़ाबेट्स दिया गया है ऑलरेडी। तो देखो कि 1 2 3 4। एक मिनट, हम थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। नहीं, ठीक है ऐसे ही ठीक है। चलो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। चलो 20 अल्फ़ाबेट्स है। ठीक है, तो हम इसको 2 तरीके से कर सकते हैं। एक तो हो गया 5 टाइम सीक्वेंस पे। ठीक है, और अरे यार गलत लिखा ये, एक मिनट, ये हो जाएगा 5 टाइम्स और 5 टाइम सीक्वेंस। ठीक है, 5th सीक्वेंस लिख लेते हैं इसको। 5th सीक्वेंस पे और हो जाएगा 4th सीक्वेंस पे। ठीक है, तो हम इसे 5th सीक्वेंस पे ही कर लेते हैं। तो पहले हम लिखते हैं इसको, क्या लिखा है कि ए बी
डैश बी डैश बी सी बी डैश देन डी देन सी डी देन सी डी देन ई डी डैश डी। ठीक है, हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। अब ठीक है। अरे ये नहीं होगा यार। ठीक है, चलो हम फिर से लिख लेते हैं इसको। ठीक है, चलो एक मिनट भाई, इसको थोड़ा इरेज कर लेते हैं पहले। तो क्या लिखा गया था इस यहाँ पर, सी डी देन एक ई हो गया, फिर और एक डी हो जाएगा। ठीक है, तो हम इसको फिफ्थ सीक्वेंस पे कर रहे हैं। तो देखो 1 2 3 4 5, इसको एक डिवाइड कर लेते, फिर 1 2 3 4 5, इसको भी डिवाइड कर लेंगे, फिर 1 2 3 4 5, ऐसे डिवाइड करके हमें 5 करके 4 सेक्शन हमें मिल गया है। ठीक है, तो अब हमें इसका सीक्वेंस को सेम करना है। तो देखो, अगर हम इस सेक्शन और इस सेक्शन को देखें तो जो बीच का जो सवाल है, आई मीन जो फर्स्ट देन थर्ड एंड फिफ्थ जो भी अल्फ़ाबेट्स है वो सेम है। यह पर भी देखो, फर्स्ट पर भी डी, थर्ड पर भी डी और फिफ्थ पर भी डी। तो फर्स्ट थर्ड एंड फिफ्थ हमारा पहला सीक्वेंस तो ये हो गया कि फर्स्ट देन थर्ड देन फिफ्थ वाला जो सीक्वेंस वो सेम हो जाएगा। ठीक है, सेम हो जाएगा। तो ऐसे ही करके ए देन ये भी ए हो जाएगा। और इस जगह भी देखो तो थर्ड एंड फिफ्थ सेम है, तो फर्स्ट भी सेम हो जाएगा, तो ये भी सी हो जाएगा। और फिर से हम देख लेते हैं कि देखो फिर से एक मिनट, कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं हम। चलो ब्लू। हाँ, फिर देखो कि बी सेकेंड वन एंड द फोर्थ वन ऑल्सो सेम। देखो सेकेंड वन एंड फोर्थ वन सेम। ठीक है, तो ऐसे ही करके हमारा जो दूसरा सीक्वेंस आ गया वो होगा कि सेकेंड एंड फोर्थ आर सेम। ठीक है, तो वैसे ही करके फोर्थ है सी, तो उसका भी ये सी हो जाएगा। देन इस जगह भी सेकेंड अगर ई है तो इसका भी फोर्थ वन ई हो जाएगा। तो वैसे ही करके हमारा जो आंसर निकल जाता है, देखो ये वाला हो जाएगा। ऐसे करके हमारा जो आंसर निकलता है यहाँ से वो हो जाएगा एक ए देन सी देन ई। तो कहाँ पर है ए सी सी ई, ये देखो ये वाला। तो this will be the correct answer. And to the next question, a simple mathematical operation in each number of sequence 14 18 20 24 30 31 32 and then dash, it is dash, result in a sequence with the respect to prime numbers. Okay, respect to prime numbers, तो प्राइम नंबर्स का कोई भी सीक्वेंस यहाँ पर है तो उसके ऊपर ही हम सब लोग को सजाएंगे, फिर उसको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेक्स्ट नंबर। ठीक है, तो ये सी सेट का 2020 का पेपर में आया हुआ है ऑलरेडी, तो हम करते हैं। देखो फर्स्ट लिखा हुआ है कि 14 देन 18 देन 20 देन 24 30 32 देन डैश। अगर हम गौर से देखें तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो पहला वाला है ना वो 13 है, और 13 एक प्राइम नंबर है। कैसे, देखो 13 + 1 हो जाएगा 14। ठीक है, देन 17 + 1 हो गया 18, देन 19 + 1 हो गया 20, देन ऊपर कर लेते हैं 23 + 1, ऐसे ही करके 29 + 1, ऐसे ही करके 31 + 1। देखो ये जो 13 है, फिर 17 है, देन 19, ये सब एक प्राइम नंबर्स है। हमने बोला था कि प्राइम नंबर्स क्या होता है। प्राइम नंबर्स होता है वो सब नंबर्स जिसका जो फैक्टर है, जिसका फैक्टर्स विल बी 1 और
द नंबर इटसेल्फ, और द नंबर इटसेल्फ। इसका मतलब क्या है? अगर हम देखा जाए तो अगर दो को देखा जाए तो इसका जो फैक्टर होगा एक तो 1 होगा और एक 2 खुद आ जाएगा। फिर अगर हम देखें तो एक मिनट, अगर हम फिर देखें तो 5 को ले लेते हैं, ठीक है, छोड़ो, हम 17 को ले लेते हैं। 17 का भी जो फैक्टर है ये किससे डिविजिबल है? डिविजिबल ओनली 1, डिविजिबल बाय 1 एंड 17 इटसेल्फ। तो ये सब जो नंबर है हम इसको प्राइम नंबर्स कहते हैं। हमने जो पिछले वाला सीरीज का जो फर्स्ट वीडियो था हमारा, उस पर हम इसको डिफाइन कर लिए थे ऑलरेडी। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम तो क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो देखो 31 हो गया, तो इसका जो बाद का जो प्राइम नंबर है, इसका बाद का जो प्राइम नंबर वो हो जाएगा 32, नहीं होगा, 33 भी नहीं होगा, 34, 35, 36, 37 हो जाएगा। एंड 37 प्लस 1 हो जाएगा 38। तो आंसर है 38। हाँ देखो 38 आंसर है, ठीक है। तो ऐसे ही करके हमें सीक्वेंस को मेंटेन करके हमें आंसर देना पड़ेगा। देखो ये भी एक सीक्वेंस के ऊपर है, यूपीएससी सीसैट 2019 का जो क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो ये बहुत आसान सा है, हम इसको क्वेश्चन पे ही कर सकते हैं, लेकिन ठीक है चलो इसको थोड़ा डिस्क्राइब करके करते हैं। 132, 129, 124, 117, 106, देन 93, देन डैश, ठीक है। तो अगर हम इसको गौर से देखें तो आप लोग देख सकते हैं कि इसका जो अंतर है 132 एंड 129 का बीच का जो अंतर है वो हो जाएगा 3, ठीक है। देखो 132 माइनस 3 इज इक्वल टू 129, ठीक है। और इसका जो बीच का अंतर है वो हो जाएगा आप लोगों का 5, जो कि 124 प्लस 5 हो जाएगा 129। तो ऐसे ही करके इसका जो डिफरेंस है वो हो जाएगा 7, देन इसका जो डिफरेंस हो जाएगा वो होगा 11, देन इसका जो डिफरेंस है वो हो जाएगा इज इट 13? हाँ, इज इट 13? तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि एक मिनट, देखो ये सब एक प्राइम नंबर्स है और ये फुल्ली सीक्वेंस पे मेंटेन है। 3, देन 5, देन 7, देन 11, देन 13। तो 13 के बाद का जो प्राइम नंबर होगा वो हो जाएगा आप लोग 17, क्योंकि देखो 14 तो डिविजिबल है, 7 से है, 2 से है, 1 से है और 14 से है। तो ये 2 फैक्टर्स का डिविजिबल नहीं है, इसका फैक्टर 4 है, तो ये नहीं होगा। देन 15 भी नहीं होगा, 16 भी नहीं होगा, देन 17 विल बी द नेक्स्ट प्राइम नंबर। तो 17 अगर हम इसको माइनस करें 93 से 17, 93 माइनस 17, देखो ये 6 आ जाएगा, 2 1 7 आ जाएगा। तो 76 विल बी द करेक्ट आंसर एंड हियर इज द आंसर। तो बहुत कठिन नहीं था, ये आसान था। वैसे ही करके इसको हम होमवर्क दे देते हैं। अगर कोई भी डाउट हो तो हमें आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप चैनल का जो लिंक है हमने ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, यूट्यूब डिस्क्रिप्शन में, आप लोग वहाँ से चेक कर सकते हैं, ठीक है। चलो ये वाला हो गया होमवर्क, रेट से भी लिख लेते हैं। चलो होमवर्क है, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट की तरह। नेक्स्ट पूछा गया कि इन द सीक्वेंस 1 5 7 3 5 7 4 3 5 7 how many fives are there which are not immediately preceded। अच्छा, एक अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क करके रखो। अरे यार ये क्या हो गया, क्यों हुआ? चलो ये एक स्टार मार्क से, सॉरी। बोला गया है कि यहाँ पर इस क्वेश्चन में कितना 5 है जिसके आगे 3 नहीं है, 5 के आगे 3 नहीं हो सकता, लेकिन आर इमीडिएटली फॉलोड बाय 7 जिसका पीछे 7 है। 7 हो सकते हैं लेकिन इसका आगे 3 नहीं हो सकता।
ठीक है। और 3 को छोड़कर कुछ और भी नंबर हो सकते हैं, लेकिन 3 नहीं हो सकता। तो देखो क्वेश्चन में ही हो जाएगा 5 का पीछे 7 है जो हो जाएगा अकॉर्डिंग टू आवर क्वेश्चन। देन इसका आगे है 1, तो 1 3 तो नहीं है, 1 है, तो ये तो एक हो गया, एक 5। देन दूसरा 5 यहाँ है जिसका आगे 3 है जो नहीं हो सकता, लेकिन पीछे 7 है, ये तो होगा लेकिन ये नहीं हो सकता, तो ये भी नहीं होगा। इसके भी आप पीछे देखिए 7 है लेकिन आगे 3 है, तो ये भी नहीं हो सकता। तो कितना 5 हो गया यहाँ पर, ये आंसर ओनली 1 5 is there which are not immediately preceded by 3 but are immediately followed by 7। चलो consider the following sequence that follows some arrangement। देखो C dash A double C double A dash double A dash B C dash B। तो ये है 2019 का एक सी सेट का क्वेश्चन। तो चलो हम इसको सॉल्व करते हैं। देखो पहले कितना अल्फ़ाबेट्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। तो 15 को हम थर्ड सीक्वेंस पे भी कर सकते हैं और फिफ्थ सीक्वेंस पर भी हम कर सकते हैं। फिफ्थ सीक्वेंस पे करने का वजह है कि फिफ्थ सीक्वेंस पे हमारा मोस्ट ऑफ द आंसर निकल जाते हैं, तो इसलिए हम लोग फिफ्थ सीक्वेंस पे ही सब रीजनिंग सॉल्व करते हैं। तो देखो 1 2 3 4 5, देखो एक डिवाइड हो गया, 1 2 3 4 5, एक और डिवाइड हो गया, तो 1 2 3 4 5, ठीक है। तो ये हो गया। अगर हम सीक्वेंस को मैच करें तो देखो भाई, ये देखो फर्स्ट एंड सेकेंड एंड फोर्थ एंड फिफ्थ सेम है। अगर हम देखें तो फर्स्ट एंड सेकेंड सिमिलर टू फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। तो वैसे ही करके फर्स्ट एंड सेकेंड हमारा सेम होगा, तो ये सी हो जाएगा। एंड देखो ये भी हो गया सीक्वेंस पे। अगर फर्स्ट नहीं है, सेकेंड बी है, तो फर्स्ट बी हो जाएगा एंड थर्ड वन भी बी हो जाएगा, फोर्थ वन भी बी हो जाएगा। तो हाँ, ये भी सेम हो गया, देखो दो समान हो गया। और अगर हम देखें तो एक ए है, लास्ट का जो है क्वेश्चन ब्लैंक्स, वो है एक ए, और ए के बाद एक नंबर होगा और उसका बाद और एक नंबर होगा, वो हो जाएगा सी। तो ए के बाद बी आता है और बी के बाद सी आता है। अगर सीक्वेंस को हम मैच करें तो हमारा आंसर कैन बी, देखो फर्स्ट ऑफ ऑल सी, देन होगा बी, देन होगा बी, देन होगा बी। आंसर है सी ट्रिपल बी। हाँ देखो आंसर है सी ट्रिपल बी। थोड़ा ट्रिकी था, बहुत सना, हाँ लेकिन ये एक ट्रिकी सवाल है, थोड़ा कैलेंडर टाइप भी है और दूसरा ये एक कैलेंडर का टॉपिक है, कैलेंडर उसके अंदर भी ये आता है और ये सीरीज के ऊपर तो आ ही गया ऑलरेडी, ठीक है। तो ये कैलेंडर का भी क्वेश्चन है। तो देखा जाए तो हमें बोला गया है कि देखो ये है 4/12/95, तो 4th दिसंबर 1995 का, देन 1st जनवरी 1906 का, देन 29th जनवरी 1906, देन 26th फरवरी, जो क्योंकि यहाँ पर 2 लिखा गया है तो ये फरवरी हो जाएगा, देन 96 2018 का सवाल। देखो फर्स्ट है 4th दिसंबर 95, देन आ गया 1st जैन 1906, देन 29th जैन 96, देन 26th फरवरी 96। हम इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं क्योंकि ये बहुत सा जगह खाली है ऑलरेडी। अब ठीक है,
चलो बढ़ते हैं। अब अगर हम देखें तो एक से दूसरे का जो अंतर है बीच का, वो हो जाएगा 28 दिन का अंतर है। 28 डेज का अंतर हम देख सकते हैं। कैसे? देखो, 4 दिसंबर, दिसंबर 31 का होता है, तो दिसंबर तो 31 डेज का होता है, ठीक है। तो उससे हम 4 माइनस कर देते तो 27 हो गया, और 27 के बाद जो 1 जनवरी है तो +1 हो गया, तो इसका जो बीच का अंतर हो गया वो होगा 28, ठीक है। 28 डेज का अंतर है। वैसे ही करके अगर देखो तो देखो 28 + 1 हो जाएगा 29, और 9 का जो जनवरी भी 31 का होता है, जनवरी 31 जनवरी होता है। देन उससे हम अगर 29 को माइनस कर दे तो वो हो जाएगा 2, देन 2, और 2 को ही अगर हम जो बचा हुआ है 28 से 2 माइनस करें तो वो हो जाएगा 26 फरवरी, ठीक है। तो इसका भी बीच का अंतर 28 हो जाएगा। तो अब हमें इसका जो 28 डेज के बाद जो भी तारीख आएगा उसको ही आंसर होगा। तो अगर देखा जाए तो 1 मिनट थोड़ा देखो भाई, 26 फरवरी है और हमें उसका 28 डेज का बाद का तारीख हमें निकलवाना है। तो देखो फरवरी, हाँ पहले हमें देखना है तो ईयर लीप ईयर है या नहीं। देखो 96 तो 4 से डिविजिबल है। कैसे? 96 4 से डिविजिबल है कि नहीं। 2 से 8 हो गया, फिर 1 देखो 4 से आ जाएगा, ठीक है। तो 96 4 से डिविजिबल है, इसका मतलब है कि 1996 एक लीप ईयर है, ठीक है, एक लीप ईयर है। और लीप ईयर का जो फरवरी है कितना दिन का होता है? फरवरी 29 डेज का होता है, ठीक है। तो फरवरी का 29 डेज है और आज है 26, तो कितने दिन और बचा है? 3 डेज। और 3 डेज अगर हम 28 डेज, हमें 28 डेज प्लस करना है, तो 28 से हम अगर 3 डेज को सब्ट्रैक्ट करें तो वो हो जाएगा 25 डेज। इसका मतलब 25 विल बी द डेट। तो 25 फरवरी का बाद आता है मार्च, देन 96, यानी कि 25 मार्च 96। तो कहाँ पर है ये देखो, 25 मार्च 96, दिस विल बी द आंसर, ठीक है। चलो हाँ, ये थोड़ा ट्रिकी था। अगर मैं फिर से बोलूँ तो देखो भाई, यहाँ पर बोला गया है कि कंसीडर द सीक्वेंस गिवन बिलो। देखो ये सब डेट है, ये सब डेट है। 4 दिसंबर, देन 1 जनवरी 96, देन 29 जनवरी, देन 26 फरवरी, ठीक है। तो ऐसे ही करके अगर हम इसको सजा ले एक के बाद एक, तो देखा जाए कि एक से दूसरे का जो डिफरेंस है वो आ जाएगा 28 डेज का डिफरेंस है। तो वैसे ही करके दूसरे से तीसरा जो है वो भी 28 डेज का डिफरेंस है। तो तीसरा से जो चौथा का जो डिफरेंस है वो भी सेम है। तो ऐसे ही करके हम चौथा डेट है तो इसका भी हम 28 डेज आगे देखें तो कैलकुलेशन करके हमें निकलता है कि 25 मार्च 96। 25 मार्च 96 हमने कैसे कैलकुलेट किया? देखो 96 4 से डिवाइड होता, डिविजिबल है कि नहीं। अगर डिविजिबल है तो ये एक लीप ईयर हो जाएगा, ठीक है। जैसे 96 एक लीप ईयर है, और 96 अगर लीप ईयर है तो फरवरी कितने डेज का होता है? 29 डेज का, ठीक है। और हमारा आज का दिन है 26 फरवरी, तो हम हमारे पास बचा हुआ है 3 डेज, और हमें 28 डेज बाद का जो तारीख है उसको जानना है। तो 28 माइनस अगर 3 डेज को हम कर दें यहाँ पर देखो, तो 25 तारीख आ जाएगा। तो फरवरी का बाद होगा मार्च, 25 मार्च 96, एंड दिस इज द आंसर।
तो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल के बीच तरह। हाँ, पिछले वाला थोड़ा ट्रिकी था, कैलेंडर के ऊपर था और सीरीज के ऊपर भी था, सीक्वेंस के। तो ठीक है, अब कंसीडर द फॉलोइंग पैटर्न ऑफ द नंबर्स। देखो, अगर हम इसको क्वेश्चन में ही कर देते हैं, कैसे, थोड़ा जूम कर लेते हैं, ठीक है, तो थोड़ा आसानी होगा, आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। देखो भाई, बोला गया है कि 8, 6 देन 4 और इसका जो आ गया 6, ऐसे ही 10, 5, 6 इसका आ गया 11। अगर हम इसको करें तो ऐसे, हाँ देखो 8 + 4 हो जाएगा, 8 + 4 हो जाएगा 12। जो बीच का है अगर उसको हम इससे माइनस करें तो आ जाएगा 6। ठीक है, मिल गया। देखो 10 + 6 को प्लस करें तो हो जाएगा 16 और बीच का जो है अगर हम उसको सब्ट्रैक्ट करें तो वो हो जाएगा 11। ठीक है, तो वैसे ही करके ये भी मिल गया। तो देखो 13 + 18 हो जाएगा 21 और अगर हम 21 से ये बीच का जो 4 है अगर इसको हम माइनस करें, सब्ट्रैक्ट करें तो वो हो जाएगा 17 एंड द आंसर विल बी 17। तो बहुत आसान था ये। एक मिनट भाई, एक मिनट, हाँ ठीक है, आसान था, आसान सा सवाल था। चलो बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। ये भी एक सीक्वेंस सीरीज पे है, तो ये चल एक होमवर्क दे देता हूँ, कमेंट कर दीजिए ये सब, ये जो आंसर है इसका। देन नेक्स्ट, ओके, कंसीडर द फॉलोइंग मैट्रिक्स। तो बोला गया कि 3, फिर उसके बाद 6, देन 8, देन 56, देन 10, देन 9, 2, 2, द क्वेश्चन मार्क, देन 20, 1, इसके बाद 0। तो अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखो, हम क्वेश्चन में ही करते थे इसको, कैसे, इसका जो पिछला डिजिट होगा 3 का, जो पिछला डिजिट होगा वो हो जाएगा 2 और हम इसको ही 2 × 3 अगर करें तो ये 6 हो जाएगा। तो हमने इसको, और देखो 7, 8 का जो पिछले का डिजिट है, पिछला डिजिट हो जाएगा 7 और 7 × 8 हो जाएगा 56। तो ऐसे ही करके इसका भी पिछले का डिजिट होगा 9 और 9 × 10 हो जाएगा 90। तो अगर हम इसको x पकड़े, ऊपर का जो डिजिट है उसको हम अगर x पकड़े तो x × x - 1 इज इक्वल टू नीचे का जो नंबर है वो हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही करके अगर इसको हम निकालें तो कैसे निकालेंगे, ऐसे x × x - 1 इक्वल टू जो आंसर होगा वो 20 हो जाएगा, 20। हाँ, और इसको हम सॉल्व करें तो x² - x देन 20, देन आ जाएगा आप लोगों का x² - x - 20 इक्वल टू 0। और हम पहले भी ऐसे किए है कि 20 का जो फैक्टर है वो एक तो हो सकता है 1 × 20, दूसरा हो सकता है 2 × 10, तीसरा हो सकता है 4 × 5। अगर हमें इसको, ये जो फैक्टर्स है प्लस माइनस करके हमें 1 निकलवाना है, तो देखो ओनली 4 और 5 विल बी द फैक्टर्स जिसको हम प्लस माइनस करके हम 1 निकाला जा सकता है। तो कैसे, देखो x² - 5 - 4 x - 20, कैसे, देखो 5 - 4 हो जाएगा 1 एंड 1 × x इक्वल टू x। ठीक है, तो वैसे ही करके अगर x² - 5x + 4x - 20 देन x - 5 + 4x - 5 फिर x - 5 एंड x + 4 0। तो
अगर देखा जाए तो 1 मिनट, हम लोग देख सकते हैं कि ऐसे ही करके x माइनस 5 इक्वल टू 0 एक तो निकल गया और एक x प्लस 4 इक्वल टू 0। तो x का नंबर 5 भी हो सकता है और एक x का नंबर x का आंसर -4 भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर -4 एक -4 नहीं है तो 5 विल बी द आंसर, 5 विल बी द आंसर। ठीक है, तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरह। ये चलो थोड़ा होमवर्क दे देते हैं इसको, ये होमवर्क है। और हाँ, आज हमारे ये जो वीडियो है यही लास्ट वीडियो है सीरीज चैप्टर के ऊपर, क्योंकि सीरीज का ऊपर ये 2 ही वीडियो है। ठीक है, पिछले वाला हमने ऑलरेडी आप लोगों के साथ शेयर कर दिए थे, तो आज सीरीज का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा एंड देन हम लोग बढ़ेंगे नेक्स्ट जो चैप्टर है रीजनिंग का उसके तरफ। ठीक है, तो ये आज का होमवर्क है। आप लोग कमेंट में कमेंट डाउन योर आंसर्स। आप लोग थोड़ा होल्ड करके 10 सेकेंड होल्ड करके इसको सॉल्व कर सकते हैं, फिर कमेंट कर दीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब, शेयर कर देना दोस्तों के संग। देन वो एक और है। ठीक है, चलो ये भी आसान है, कर लेते हैं। लिखा हुआ है कि 3 2 1 देन 370 हो जाएगा 7, ये 224 हो जाएगा 6, देन 730। यहाँ पर क्या होगा? देखो भाई, अगर हम इसको सम करें 3 + 7 + 0 हो जाएगा 10, और 10 से अगर हम इसको माइनस करें 3 को तो निकल जाएगा 7। ठीक है, देन 2 + 2 + 4 हो जाएगा 8। अगर 8 से हम 2 को माइनस करें तो निकल जाएगा 6। तो ऐसे ही करके इसका जो समेशन होगा वो हो जाएगा 10, और 10 - 1 हो जाएगा 9। आंसर है 9। हाँ देखो, आंसर 9 है। ठीक है, तो यही था आज का लास्ट क्वेश्चन एंड थैंक्स फॉर वाचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट एंड ऑल्सो शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू एंड कीप इम्प्रूविंग। कोई भी डाउट हो तो आप लोग हमारा जो व्हाट्सएप चैनल है उसको ज्वाइन कर लीजिए। हमारा व्हाट्सएप चैनल है, डिस्क्रिप्शन में दे दिया, और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकॉन भी दबा देना एंड थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।